हुकूमत किसान से गंदम खरीदती है, ये गलत असर है। किसान से गंदम आड़ती खरीदता है जो महंगे दामों हुकूमत को फरोख्त करता है, क्योंकि किसान कार्ड से रकम तो मैंने भी ली है, मैं तो गंदम नहीं लगा रहा। तो मुझ पे जो प्रेशर डाला जाए और मुझे गंदम माफिया कहा जाए कि आप 8 रुपए में सेल करें, तो ये नहीं हो सकता। जो किसान है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, तो इनके बारे में सोचें, उनके बारे में ऐसी पॉलिसी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शन वीडियो पार्ट 2। आज हम बात करने लगे अपने किसान भाइयों पे। मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया किसान भाइयों के बारे में। पहले मैं ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोगों के रिएक्शंस पे आएंगे, अवाम की अदालत में आएंगे कि अवाम की अदालत ने क्या कहा इस बारे में। अच्छा, ट्वीट कुछ ऐसे है। मरीम नवाज की किसान दोस्ती से खौफजदा मुखालफिन का प्रोपेगेंडा। किसान से गंदम खरीदना एक फ्रॉड नजरिया है। किसानों के मसले सिर्फ नारों से हल नहीं होते, जो प्रोपेगेंडा झूठ बोला गया। अब हकीकत जो मरियम नवाज ने बयान किया वो मैं बता रहा हूँ। हुकूमत किसान से गंदम खरीदती है, ये गलत असर है। किसान से गंदम आड़ती खरीदता है जो महंगे दामों हुकूमत को फरोख्त करता है। पहली बार हुकूमत बराह रास्त किसान तक पहुंची है, ये हकीकत है। अब ये तो हो गया इनकी बातें। हम आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और एट द एंड माई ओपिनियन भी होगा, बी ऑनेस्ट माई ओपिनियन होगा। अब कमेंट सेक्शन में चले जाएंगे। मुनीब सरगाना ने कहा है मैं मुस्लिम लीग का वोटर हूँ, लेकिन हकीकत ये है इस हुकूमत के आने से किसान बहुत मुश्किल में है। खादों के रेट और बिजली के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन गंदम और बाकी फसलों के रेट हुकूमत कम कर रही है। इस पर हुकूमत का नजरसानी करनी चाहिए। PML शेरोज खान भट्टी ने कहा ट्रैक्टर स्कीम वगैरह से चंद किसानों को फायदा होगा, वो भी शायद हो या ना हो। आप खाद और जरूरी अद्वियात और बिजली सस्ती करवाएं, जिसका फायदा सब किसानों को मिलेगा, जो कि किसानों की डिमांड है। ऐसी साहिबान से कहें जिस तरह गंदम का रेट कंट्रोल करते हैं, उसी तरह खाद के रेट को भी चेक करें। किसान को खाद हमेशा ब्लैक रेट पर मिलती है। अच्छा, स्ट्राइकर प्रिंस ने कहा है PML के हक में बात किया। मैं एक आम सा आदमी हूँ और हल्फन कहता हूँ कि मेरा PML से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन मैं आप जो वजीर आला मरियम नवाज ने इक़दाम किए हैं इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया हूँ। वेल डन CM। अच्छा, मोहम्मद फैज ने कहा है गवर्नमेंट ने काश्तकारों के साथ बहुत ज्यादती की है, तो अगर गवर्नमेंट गंदम के बारे में कोई वाजिया पॉलिसी नहीं देती तो किसान कार्ड का कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसान कार्ड से रकम तो मैंने भी ली है, मैं तो गंदम नहीं लगा रहा। दूसरे काश्तकार भी यही कर रहे हैं। अच्छा, सैयद बासत अली ने ये बहुत बड़ी अच्छी बात की है, आप इसको पॉज करके सुन कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें से मैं सबसे जो मेन पॉइंट है वो मैं बयान करने लगा हूँ। कह रहा कि धोखा नहीं खाता, गंदम का 3900 रेट खुद तय करके मुकर गई और खरीदारी भी नहीं की। ये जो लास्ट जो बात कर रही है उसकी, जो गंदम के 2024 की बात कर रही है, उल्टा अपने ही दिए हुए रेट की खिलाफ वर्जी करते हुए मंडियों में पोस्टर लगवा दिए कि 2650 से ऊपर जो खरीदेगा पुलिस में पर्चा होगा और जुर्माना होगा। अच्छा, मैंने आरटीओ को जेल में भिजवाया। चले ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी बात जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। सैयद जुल्कर नैन शाह ने कहा किसान की खाद सस्ती होती तो गंदम काश्त करता। इस वक्त तकरीबन किसान 5 साल पीछे चला गया है और माफिया खाद दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। मोहम्मद उजैर अहमद ने कहा किसानों के बारे में आपको दुरुस्त मालूमात नहीं। अच्छा, ये तो हो गया कुछ मैंने कमेंट सेशन लिए, कमेंट लिया है जो अवाम की अदालत में हमने पेश किए थे। अब मेरा ओपिनियन क्या है, माय बी ऑनेस्ट माय ओपिनियन ये है कि जो मैंने पहले भी वीडियो इस पे बनाई है कि जो भी चीजें होती है चेन में होती हैं। अगर मैं एक चीज खरीद रहा हूँ, अगर मैंने चीज खरीदी है फिर उसमें मैंने मॉडिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग की है, तो फिर मैंने आगे चीजें सेल कर दी है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी हो कि मैंने चीज खरीदी है 10 रुपए की और उस पर मेरे पास 2 रुपये लगे या 2 रुपये मेरा खर्चा आया, तो 12 रुपये हो गए। तो जब मैं सेल करूंगा तो 12 प्लस में सेल करूंगा तो मुझे फायदा है ना। तो अगर मैं चीज खरीद रहा हूँ 10 रुपए में, मैं इस पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और मुझ पे जो प्रेशर डाला जाए और मुझे गंदम माफिया कहा जाए कि आप 8 रुपए में सेल करें, तो ये नहीं हो सकता। आप फील्ड में आए, फील्ड में आपको पता चलेगा कि जो ठेके पे जमीन लेते हैं उनका कितना कितना ठेका चल रहा है। खाद माफिया की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि खाद ब्लैक रेट में मिलती है। अब जितना ऐसी साहिबान जो गंदम की कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल पे इतना जोर लगाते हैं, वो आप कभी फील्ड में रह के खाद वगैरह के इस पे भी देखा करें ना, इस पे भी जोर लगाया करें। अब ये तो कोई बात ना हुई कि जब एंड जब फसल तैयार हो जाती है तो आप प्रेशर डाल लेते हैं, फिर नई नई पॉलिसियां बनाते हैं, कम रेट पे उनसे लेते हैं या फिर लेते भी नहीं है और ऐसे आप उनके बारे में अल्फाज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात यही है कि जब तक आप जिन पे आप लोगों का जोर चलता है वहां पर तो आप लोग जोर डालते हैं। टीचिंग होगी, किसान हो गया, उनको पता है कि ये ना मुतहद होती हैं और ना इनका आप लोगों को नुकसान है इन चीजों से, तो इसलिए आप लोगों ने इनको ज्यादा लाइट लिया हुआ है। तो लिहाजा अगर वाकई ही
अगर मुझे लग नहीं रहा जैसे हरकतें हैं गवर्नमेंट की होती हैं, लग नहीं रहा, लेकिन अगर वाकई ही जो किसान हैं वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं तो इनके बारे में सोचें, उनके बारे में ऐसी पॉलिसी बनाएं।